हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक नया टॉपिक नए तरीके से और नए पर्सपेक्टिव से जब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी लोग हमेशा सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको इस समय सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में देखने को मिल रही होगी या फिर वीडियो क्लिप्स या फिर कोई न्यूज़ में सबसे पहले आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि मुकेश अंबानी जो उनके बेटे की प्री वेडिंग प्लानिंग हो रही थी उस कॉन्टेक्स्ट में लेकर के है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं ये बताने वाला हूँ उनकी शादी कैसे हुई, किसके साथ हुई। बिल्कुल नहीं सर, हम सिविल सर्विसेज यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं। हम पॉइंट ऑफ व्यू जो यूपीएससी का होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करने वाले हैं। यही एक आर्ट होता है टीचर का और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं या जो करवाते हैं उनके लिए, कि आप कैसे उन भीड़ में से अपने एग्जाम्स के ओरिएंटेड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट में ओरिएंटेड होता है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या है इसमें जो हम यूपीएससी के लिए अपने यूज के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो जियोग्राफी के लिए ये आपका काम करेगा। ज्योग्राफी में स्पेशली मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। मैं सभी लोग जान रहे होंगे शादी हो रही है, बहुत मोटे से हैं, स्मार्ट हैं, क्यूट से हैं। आपकी शादी, उनकी शादी हो रही होगी, लेकिन एंजॉय करने के लिए हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के वो बड़े बड़े सुपरस्टार, जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जो मार्क जुकरबर्ग हैं या फिर कोई और बिल गेट्स जैसे जो भी लोग हैं, बड़े रईस लोग, भारत और विश्व के सभी लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। वो लोग नहीं जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो सेलिब्रिटीज़ हैं हिंदुस्तान में। अगर हम बात करें जैसे एक्टर तीनों खान है, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, ये लोग का बहुत कम ही एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। लेकिन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग प्लानिंग में जो है कि एक स्टेज पे जो कि ठुमके लगाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम और भी बात करें कि फॉरेन कंट्री से जो कि डांसर मंगाई गई थी, उनको कहने के मुताबिक जो न्यूज़ में बताया जा रहा है 70 करोड़ रुपए जो कि उनको डांस करने का दिया गया। तो कहने का अंदाज़ा इस हिसाब से लगा सकते हो कि ये शादी किस लेवल की है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता था 250 से मतलब 2500 से, मतलब या फिर 2500 से ऊपर की डिशेस थी, मतलब पकवान बने हुए थे। क्या बने हुए थे, क्या खाया लोग, क्या छोड़ा, अगर एक एक बाइट भी लिए होंगे लोग तो शायद नहीं टच कर पाए होंगे सभी आइटम को। दूसरी तरफ प्याज का जो पकौड़ा, सॉरी जो मिर्च का पकौड़ा होता है, मुकेश अंबानी उसको भी खाते हुए देखा गया एक साधारण आदमी की तरह। दूसरी तरफ गरीब लोग, वहाँ पे जो नॉर्मल आदमी भी लोग थे, उनको जो कि खाना परोसते हुए भी नजर आए। वो कुछ भी हो सकता है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट या शो ऑफ करने का, लेकिन हमारा इसमें से कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना ये है कि जो शादी हो रही है किस स्थान पे हो रही है। जामनगर, जामनगर में जो हो रही है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जामनगर में दरअसल किस लिए फेमस हो, लोकेशन कहाँ पे है वो, ऐसा क्या हुआ कि वहीं पे ये लोग शादी करने के लिए तैयार हुए। ठीक है। मुंबई में उनकी एंगेजमेंट होती है, वहाँ पे जामनगर में जो है कि गुजरात में जो है कि उनकी प्री वेडिंग होती है। अब शादी देखिए कहाँ पे होती है, कैसे होती है। बहुत से कयास हैं, बहुत से सवाल हैं, बहुत से जवाब भी हो सकते हैं। बट हम लॉन्ग इन शॉर्ट में बात अपने करेंगे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले दोस्तों तो मैं तो ये बात करूँगा कि लोकेशन जहाँ पे इनकी शादी हो रही है उसका लोकेशन कहाँ पे है, वो चीज़ पता होना चाहिए। भारत में ही हो रही है। सबसे पहले देखेंगे ये आपको भारत का मैप दिखाई देगा, लेकिन भारत के मैप में अगर हमें ढूंढना हो, अगर हमें ढूंढना हो किसको, जामनगर को, तो सबसे पहले हमारी निगाहें जो है कि गुजरात पे जाएंगी। देख सकते हो, गुजरात पे जाएंगे क्योंकि जामनगर यहाँ पे, हालांकि जब मैं पढ़ रहा था तो जामनगर से जमशेदपुर के याद आ गया था, लेकिन जमशेदपुर आपका गुजरात नहीं, यहाँ जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वो भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपकी छत्तीसगढ़ में। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है जामनगर। जामनगर यह भी कह सकते हो कि जो जाम पिया जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कहने का मतलब ये है पूरी तरह से ये इंडस्ट्रियल एरिया है। ये इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले ये कोस्टल एरिया है, गुजरात का एक एरिया पड़ जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये गुजरात का मैप, यहाँ से मैं उठा करके यहाँ पे आपको शिफ्ट करता हूँ। गुजरात का यहाँ पे लोकेशन देख सकते हो। गुजरात का लोकेशन अगर हम देखें और हम कुछ चीज़ें बातें करने की शुरुआत करें, तो सबसे पहले आपको जो जामनगर देखने को मिलेगा, एक ऐसा एरिया, एरिया की मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे ऐसा आपको नज़र आएगा कि एक कोस्टल एरिया में पड़ जाता है। तो सबसे पहले हमें इंडिया का पूरा लोकेशन पता होना चाहिए, एंड देन आप जो है कि पूरे गुजरात के बारे में या जामनगर के बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये भी कह दूँ कि जो जामनगर है इसका इस्टेब्लिशमेंट आपका
ठीक है, 16th सेंचुरी में किया गया था, मतलब 1500 समथिंग में जो कि किया गया था। तो इसमें जब एक तरह से इसको न्यू टाउन के रूप में इस्टेब्लिश किया गया, क्या आज जामनगर जिस लिए फेमस है यह भी हम जान लें कि रिलायंस की जो ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री है ये यहाँ पे है, और इसको विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी एरिया के रूप में एक इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरी तरफ यह भी अगर हम बात करें जामनगर को लेकर के, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ जो कि कच्छ है, जो कि आपको गुजरात के एरिया में अगर हम बात करें, देखिए अगर यहाँ से लेकर के गुजरात यहाँ तक आता है, तो जनरली गुजरात आपका वेस्टर्न कोस्ट का जो कि पार्ट पड़ता है। वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट पड़ता है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इंडिया के बारे में लेकर के पूरी क्लियरिटी के साथ। देखिए इंडिया का यहाँ से लेकर के जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ तक, और इंडिया को ईस्ट और वेस्ट के कोस्ट में डिवाइड किया गया है। गुजरात आपका वेस्ट कोस्ट में आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेस्ट कोस्ट का पार्ट पड़ जाता है। दूसरी तरफ अगर हम और यहाँ पे लेकर के करें कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया म्यूनिसिपल का और यहाँ पे यह भी बात की जा रही है गुजरात जो जामनगर है रिवर फ्रंटियर जो कि डेवलप करने के लिए। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ जो गुजरात का लिया गया है, तो यहाँ पे ये बात चल रही कि रिवर रिवर फ्रंटियर फ्रंटियर जो कि डेवलप करने की बात चल रही। जैसे आपको लखनऊ में जाएंगे तो लखनऊ में जो कि गोमती रिवर फ्रंट है, उस हिसाब से उस आधार पे इसको डेवलपमेंट करने का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। इसके साथ यह भी हम बात करें कि बॉक्साइड जो होता है, बॉक्साइड प्रोडक्शन में जामनगर बहुत पॉपुलर है। ये गुजरात की, ठीक है, गुजरात की 95% जो बॉक्साइड प्रोड्यूस किया जाता है ये आपका जामनगर, ठीक है, जाम नगर में से ही प्रोड्यूस किया जाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो कम्युनिटी पाई जाती है, जैसे रविंद्र जडेजा सर को जानते हैं, जो क्रिकेटर हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी ऑलराउंडर टाइप में है वो, जो कि यहाँ पे उनका जो कि कम्युनिटी जडेजा जो सरनेम होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं लोग। और भी बहुत सी कम्युनिटी होती है बट हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। इम्पोर्टेंट पोर्ट है यहाँ पे, दो पोर्ट की हम बात करते हैं, ठीक है, पोर्ट की बात करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो गुजरात है, गुजरात में जो जामनगर की हमने बात किया, जामनगर की जो हमने बात किया, ये आपका कोस्टल सिटी या फिर शहर है। ये आपका वेस्टर्न कोस्ट पे जो है कि पाया जाता है। इज दैट क्लियर? दूसरी तरफ एक चीज़ और हम बात करें कि जो वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट को दरअसल 3 पार्ट या 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से गुजरात से लेकर के ऐसे जाते हैं, आधा पार्ट आपका कोंकण कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जो केरला कर्नाटका का उसको मालाबार कोस्ट के नाम से जानता है। लेकिन जो वेस्टर्न कोस्ट है इसको कंप्लीटली सह- सह्याद्री सह्याद्री कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे बात किया जाए कि सह्याद्री कोस्ट क्या है, तो वेस्टर्न कोस्ट को ही जो कि सह्याद्री कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ हमें पता है। लेकिन जो दो पोर्ट हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो दो पोर्ट हैं, यहाँ पे हमने दो पोर्ट की बात किया था। पोर्ट का मतलब ये होता है बंदरगाह होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बंदरगाह के रूप। दरअसल होता है कि आप पोर्ट का मतलब पहले समझाते फिर दो पोर्ट का नाम बताएंगे। यहाँ से जो ओशियन, जो पानी के रास्ते जो व्यापार होता है विश्व में, वहाँ से सामान को भेजा और लाया जाता है जिसको कहते हैं पोर्ट। फिर एक है राजी और बेडी, ठीक है, एक है आपका राजी और बेडी। बेडी ये दो आपके पोर्ट हैं, ठीक है, दो जो कि आपके बंदरगाह है। तो आप देखिए यहाँ तक जो सवाल पूछेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो पहली बात तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो जामनगर है, जामनगर का लोकेशन कहाँ पे, ठीक है। लोकेशन के लिए तो आप पहली बात वेस्ट कोस्ट के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ गुजरात में आइडेंटिफाई कर सकते हो, वेस्ट कोस्ट या सह्याद्री सह्याद्री के रूप में कर सकते हो। दूसरी तरफ यह भी कर सकता है कि जामनगर न्यूज में क्यों है, इस वजह से किस लिए फेमस है।
इसलिए फिर जैसे बॉक्साइट की जो कि काफ़ी पॉपुलर है, दैट्स व्हाई यू कैन से कि जामनगर इसलिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। दूसरी यह भी चीज़ है, गल्फ ऑफ खंभात जो है इसका कोस्ट में पड़ता है, गल्फ गल्फ ऑफ खंभात, खंभात जो पड़ता है। अब यहाँ पे अगर आपको देखना चाहिए, यहाँ पे मैं बात करूँगा इस एरिया को आइडेंटिफाई करके हम देखेंगे। अभी एक सेकेंड, थोड़ा सा सेकंड में यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली जो एरिया है यहाँ पे मैं फिर से रेड से कर रहा हूँ, या फिर ये वाली एरिया यहाँ पे देख सकते हो, इसको गल्फ ऑफ खंभात, खंभात के नाम से यहाँ पे ब्लैक से दिया गया है। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ ये भी देख लीजिए कि जो गुजरात स्टेट है, यहाँ पे एक आपका यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है, उसको कहते हैं दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। देखिए, दादर नगर हवेली दमन दीव दो यूनियन टेरिटरी थे, लेकिन 2019 में इसको अमेंडमेंट करके क्या किया गया, एक यूनियन टेरिटरी के रूप में आइडेंटिफाई कर दिया गया। और इस समय जितने यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं ये 8 हैं, उनमें से एक है आपका दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। और गुजरात जो है कि आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, 3 ऐसे स्टेट है जिससे इनका बॉर्डर लगता है। पाकिस्तान से गुजरात का भी बॉर्डर लगता है, और उसके बाद जो अरब सी है इसके साथ भी बॉर्डर लगता है। ये आपका गल्फ ऑफ खंभात है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है और देखा जाता है। दूसरी तरफ यह भी है कि यहाँ पे एक मराइन नेशनल पार्क भी पाया जाता है जो अरेबियन सी में है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने जो कि जामनगर के बारे में मोटा मोटी डिस्कस किया, और आगे अगर कोई कॉन्टेक्स्ट में कोई डाउट्स हो उसको जरूर जो कि आप शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।